हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। ये मानव विकास की स्टोरी अफ्रीका के हरे भरे जंगलों से शुरू होती है। हमने ये तो सुना ही है कि चिंपांजी और गोरिल्ला हमारे कॉमन एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज हैं। इनका अडेप्टेशन पहले ट्री के साथ हुआ था। उनके हाथ पेड़ों को पकड़ लेते थे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक झूलते थे और खाने में वो पत्तियां, फल और कीड़े खाया करते थे। हालांकि यह प्राइमेट्स अपनी ट्री ड्वेलिंग दुनिया में फल फूल रहे थे, बट एक असाधारण बदलते हुए एनवायरनमेंट से इनमें इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। बट ऐसा क्या हुआ, अचानक देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका का एनवायरनमेंट बदलने लगा। हरे भरे जंगलों की जगह सूखे घास के मैदानों ने ले ली। इससे हमारे पूर्वजों को एक चैलेंज भी मिला और एक नई अपॉर्चुनिटी भी। अब वो सिर्फ पेड़ों पे डिपेंडेंट नहीं थे, उन्होंने न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट किया। ऐसे में सीधा 2 पैरों पे चलना एक स्पेशल एडवांटेज देता था। पेड़ों से घास के मैदान का बदलाव ह्यूमन इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, जिससे बाइपेडलिज्म यानी कि 2 पैरों पर चलने का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इससे हमारे एंसेस्टर्स के हाथ फ्री हो गए और वो टूल्स बनाने एंड उनका यूज़ करने लगे। ये इवोल्यूशन आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उपयोगी साबित हुआ, जिससे हम अपने एंसेस्टर से अलग रास्ते पर चलने लगे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन। लाखों सालों से हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत सारे चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ को फेस किया, खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने, न्यू स्किल्स अडॉप्ट करने और उन्हें अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करने के लिए कि इस टैलेंट ने न्यू प्रजाति होमोसेपियंस के राइज की ओर अग्रसर किया। जैसे जैसे हम इम्पॉसिबल जर्नी में ड्वेल करेंगे, हम उन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स का पता लगाएंगे जिन्होंने हमारे वंश को आकार दिया और आज भी हमें प्रभावित करते हैं। बाइपेडलिज्म या सीधे चलना ह्यूमन की स्पेशलिटी है, जो हमें और अदर प्राइमेट से अलग करता है। हमारे इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। बट बाइपेडलिज्म के इस बदलाव को किसने इंस्पायर किया? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। सारे कई सालों से अफ्रीका में बदलते एनवायरनमेंट से जुड़े थे। जैसे जैसे जंगल कम हुए और घास के मैदान बढ़ने लगे, हमारे एंसेस्टर्स को फूड एंड वाटर की सर्च में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे लैंडस्केप को पार करने के लिए 2 पैरों पर चलना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट साबित हुआ। इसके अलावा सीधे खड़े होने से शिकार और शिकारियों को देखने का बेहतर व्यू मिला। बाइपेडलिज्म की तरफ ये बदलाव ऐसे सडन नहीं था। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसमें अर्ली होमिनिन्स हमारे एक्सटिंक्ट ह्यूमन्स एंसेस्टर्स ट्रेट का एक मिक्स प्रदर्शित करते थे। जैसे कि आर्डीपिथेकस रामाडिस के पास पेड़ों पर चलने के लिए मंकीज जैसी स्पेशलिटीज़ थी, साथ ही बाइपेडलिज्म यानी कि पैरों से चलने की अडेप्टेशंस भी थे। ये एनवायरनमेंट एंड अडेप्टेशन के बीच कॉम्प्लेक्स को हाईलाइट करता है। जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने ज़मीन पर ज़्यादा टाइम बिताया, नेचुरल सिलेक्शन ने उनका पक्ष लिया। जिनके ट्रेड्स बाइपेडलिज्म के लिए बेटर अडॉप्ट हुए थे, टाइम बीतने पर ये ट्रेड्स ज़्यादा क्लियर हो गए, जिससे होमिनिन्स का इवोल्यूशन हुआ, जो सीधे चलने में ज़्यादा दक्षता और कैपेबिलिटीज़ रखते थे। इस न्यू मोबिलिटी ने संभावनाओं की एक न्यू दुनिया खोल दी, जिससे हमारे एंसेस्टर्स न्यू वर्ल्ड, न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करने लगे और न्यू रिसोर्सेज का यूज़ करने लगे। यूज़ ऑफ टूल्स इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन स्किल्स और हमारे सक्सेसफुल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अदर एनिमल्स जैसे कि चिंपांजी सिंपल टूल्स का उपयोग करते हैं, बट ह्यूमंस टूल मेकिंग को एक न्यू लेवल तक लेकर गए। टूल्स को कॉम्प्लेक्स करना, उसे शेप देना या उनके टैलेंट को और इन्हांस और बाकियों से अलग करता था और अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट को शेप देती थी। ह्यूमन मेड टूल्स का सबसे अर्ली एग्जाम्पल लगभग 3.3 मिलियन ईयर पहले इथियोपिया में पाया गया है। ये टूल, जिन्हें लोकोवियन के नाम से जाना जाता है, होमो वंश के सबसे पुराने ज्ञात फॉसिल से पहले के हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि टूल्स का यूज़ हमारे डायरेक्ट इंसेस्टर्स के डेवलपमेंट के पहले ही हो चुका था। दीज अर्ली टूल्स आर मेड अप ऑफ सिंपल स्टोन्स, जो मे बी मांस काटने, जमीन खोदने के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे जैसे होमिनिन्स का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे उनके टूल्स भी डेवलप हुए। अप्रॉक्सीमेटली बिफोर 2.2 मिलियन ईयर अगो एक न्यू टूल, जिसे ओल्डोवान के नाम से जाना जाता है, ये अपने प्रेडिसेसर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, जिनमें तेज एज और ब्राइट शेप थे, जो मांस काटने, खाल खुरचने और लकड़ी काटने जैसे टास्क के लिए यूज़ किए जाते थे। अब देखते हैं लार्जर ब्रेन, जो कि होमो इरेक्टस में पाया जाता था, जो ह्यूमन फैमिली का ही एक ब्रांच था। होमो इरेक्टस एक बहुत पाइवेटल एंसेस्टर्स थे। अराउंड 1.9 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस के पास लार्ज ब्रेन था, अपने प्रेडेसेसर्स के कंपैरिजन में।
और मोर ह्यूमन लाइक प्लान था, जिससे वो अफ्रीका के सवाना मैदानों से लेकर एशिया और यूरोप के कोल्डर क्लाइमेट तक अडॉप्ट करने में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था। होमो इरेक्टस में उनका इंक्रीज्ड ब्रेन साइज था। उनका एवरेज ह्यूमन ब्रेन मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन के 2/3 साइज जितना था। इंक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी डिपेंड करती थी बहुत से फैक्टर्स पे, जैसे कि उनका हाई क्वालिटी डाइट रिच इन मीट एंड कुक्ड फूड। इस लार्ज ब्रेन के बहुत सारे बेनिफिट थे। होमो इरेक्टस की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आने लगे और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बनाने लगे, जैसे कि हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, जो हंटिंग, बुचरिंग और अदर टास्क के लिए यूज़ होते थे। और अब वो लोगों को अपना नॉलेज शेयर करने लगे। उनकी स्किल्स नेक्स्ट जनरेशन में आई। ऐसा कहा जाता है कि होमो इरेक्टस अफ्रीका से माइग्रेट करने वाले पहले होमिनिन्स थे। फॉसिल से पता चलता है कि 1.8 मिलियन ईयर अगो वो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच गए थे, जिससे दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग ह्यूमन स्पीसीज का जन्म हुआ। और एक स्पेशल फीचर है हमारे एंसेस्टर्स का, फायर, आग जलाना, जो उन्होंने कई मिलियन सालों पहले शुरू कर दिया था। इससे उनके वार्म प्रोटेक्शन और फूड कुकिंग की एबिलिटी डेवलप हुई। इस आग की खोज ने ह्यूमन बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग और सोशलाइज किया। एग्जैक्ट टाइमलाइन की जब फायर को ह्यूमंस ने कंट्रोल किया वो अभी भी डिबेटेबल है, बट एविडेंस बताते हैं कि ये लगभग 4000 साल पहले हुआ। अर्ली ह्यूमंस फायर लकड़ियों को घिस के या पत्थरों को घिस के जलाते थे। फायर के बहुत सारे बेनिफिट थे। वो उन्हें कोल्डर क्लाइमेट में वार्म रखते थे, जिससे उनका रहने का रेंज बढ़ा। न्यू टेरिटरी को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी हुई। प्रेडेटर्स और निशाचर प्राणियों से प्रोटेक्शन मिला, सिक्योरिटी मिली और भी इम्पोर्टेंट फूड को कुक करना सीखा, जिससे उनका फूड डाइजेशन ईजी हुआ। ज़्यादा कैलोरीज और न्यूट्रिशंस मिला, जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई। ब्रेन का कॉन्टिन्यूड ग्रोथ हुआ और खाना चबाने के लिए कम टाइम और एनर्जी सेव हुई, जो वो दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाना जैसे कि टूल मेकिंग, सोशल इंटरेक्शंस ये करने लगे। कंट्रोल ऑफ फायर एक टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन इवोल्यूशन में, जिससे आगे चल के और भी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इवोल्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स की शुरुआत हुई। तो ये थी ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।